न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं। हालांकि ये पर्सनल प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हस्बैंड को अपने डिपार्टमेंटल काम से रांची जाना था, जो कि 4 से 5 दिन लगने वाले थे। तो हम भी साथ हो लिए, किसी बहाने थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ घूम भी आएंगे। तो दोस्तों, हम आए हैं रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। हालांकि ये बात तो हमें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस समय है हम रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में, जो कि ओर मांझी में है। इस कारण इसे ओर मांझी जू भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे मज़ेदार सीन हमको ये लगा कि यहाँ पूरे 4 टाइगर हैं, जिसमें से एक इतना बेचैन दौड़ रहा था और दूसरा देखिए कितना रिलैक्स होके आराम से सो रहा था। और ये यहाँ का एकमात्र वाइट टाइगर, ये जो इतना सुंदर है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा तो सामने देखकर ही लगाया जा सकता है। किसी के बताने से बस वो चीज़ सुनी जा सकती है, क्योंकि वो चीज़ फील करने के लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और ये है पूरे जू का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूरे जू में सबसे ज़्यादा भीड़ जिस जानवर के पास थी वह ये था, और ये उसी तरह सबको एंटरटेन भी कर रहा था, चहलकदमी करके, चिल्ला के। कुल मिला के यह पूरी तरह से खुद भी एंटरटेन हो रहा था और लोगों को एंटरटेन कर रहा था। बड़े और बच्चे सभी इसके बाड़े के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे। जू के मिड में आते आते हम लोग को भूख लग गई थी। हालांकि सुबह गेस्ट हाउस से हम लोग नाश्ता करके निकले थे, लेकिन जू में घूमते घूमते आधा दिन बीत चुका था, तो कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो गई थी। और ये कैंटीन थी भी जू के एकदम बीच में। सो अभी आधा जू घूमना था, इसलिए सबसे पहले बैठकर किया नाश्ता और उसके बाद किया आगे का सफ़र। और ये है जू के सबसे मस्त मौला जानवर। इस जू में पूरे 5 भालू हैं, और पांचों के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। पांचों को अपना नाम पता है, और अगर कोई आवाज़ दे तो ये तुरंत दौड़ कर आते हैं। जैसे इन दोनों का नाम चीनू मीनू है। गार्ड ने इनको आवाज़ दी तो ये दौड़ कर किनारे आ गए। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस जू के बारे में और इस जू के जानवरों के बारे में गार्ड से जानने को मिली। और ये देखिए, ये है साहिल। जब ये खुश होते हैं या फिर कुछ खाते पीते हैं तो अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं। हमको याद है कि जनवरी में हम लोग देवघर गए थे, तो यहाँ पर इन शाही के बालों को 10-10 रुपए में बेचा जा रहा था। हालांकि ये इनलीगल है, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वो लोग जंगल से इसको बिन के लाते हैं। हालांकि हमको जानकारी नहीं थी कि आखिर इन शाही के बालों का होता क्या है, तो हमने आश्चर्यवश दुकानदारों से पूछा कि लोग इसको क्यों खरीद के ले जाते हैं। तो वहाँ जान के हमको ये आश्चर्य हुआ कि शाही के बालों को लोग शुभ मानते हैं। जैसे कि बहुत लोग मोर के पंख को अपने घर में रखते हैं, वैसे ही शाही के बालों को गुड लक मानकर लोग अपने घरों में रखते हैं। इसी तरह की और ना जाने कितनी बातें पूरे जू में घूमते टहलते लोगों से बात करते पता चली, जिसे एक 8 से 10 मिनट के वीडियो में बताना तो नामुमकिन ही है। क्योंकि हम लोग जू में सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे एंट्री किए थे, लेकिन वहाँ से निकलते हम लोग को 6 बज गया था। और देरी के कारण इस स्नेक हाउस को हम लोगों ने बाहर से देखा, अंदर एंट्री भी नहीं किया, क्योंकि पता था ही कि अगर घुसेंगे तो 15 से 20 मिनट तो इसमें भी लग जाएगा। हालांकि स्टाफ के अलावा जू में 5 बजे के बाद की एंट्री नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद जानवरों को उनका खाना पीना दिया जाता है और उनके रिलैक्स का टाइम होता है। इस जू की जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आर्टिफिशियली बहुत कम चीज़ें रेडी की गई हैं, और आपको पूरे जू में ही जंगल वाली फीलिंग आएगी। बस जानवरों को उनके नेचर और उनके कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा माहौल दिया गया है। और अब था जू से लौटने का टाइम, क्योंकि अभी बज रहे थे शाम के 6। और इस तरह आज का एक पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ एक जू ही घूम कर बिताया, क्योंकि
अगर आप अपने पसंद की किसी जगह पे पहुंच जाते हो तो आप वहां जितना टाइम दो उतना कम ही लगता है। लौटते वक्त कुछ सामान लेने के इरादे से हम लोग रास्ते में एक डी मार्ट में गए, लेकिन वीकेंड होने के कारण यहाँ इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। अंत में दो एक छोटे छोटे चीज़ें लेकर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। ब्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप रांची में आसपास घूमने आए हैं या फिर रहते हैं और अभी तक आपने और माझी जू नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर घूमने जाइएगा।